नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। राजस्थान करंट अफेयर्स के इस करंट अफेयर चालीसा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे पिछले 6 माह के राजस्थान करंट अफेयर्स के मार्च से लेकर अगस्त 2022 तक के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन के बारे में। तो यह वीडियो का 8वां पार्ट है। हम इससे पहले 7 पार्ट में क्वेश्चन संख्या 240 से 280 तक डिस्कस कर चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 281, जो राजस्थान करंट अफेयर्स की पिछले 6 माह की हमारी सीरीज चल रही है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही साथ इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के जो 400 क्वेश्चन है वो पिछले 6 माह के कंप्लीट होने के बाद में एक साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 6 माह के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन। 280 क्वेश्चन तक कर चुके थे राजस्थान करंट अफेयर्स से पिछले 6 महीने के। तो अभी बात है क्वेश्चन नंबर 281। तो राजस्थान के किस जिले में एक व्यक्ति एक पौधा अभियान का शुभारंभ किया गया था? तो राजस्थान के नागौर में इस अभियान का शुभारंभ किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 5 जुलाई को नागौर में इस अभियान का शुभारंभ जो पद्मश्री पुरस्कार विजेता हिमताराम बांबू द्वारा किया गया था, जो कि एक पर्यावरण प्रेमी है। इस अभियान के तहत 500 बालिकाओं को 500 पौधे वितरित किए गए हैं। साथ ही बालिकाओं को पौधे की रखवाली हेतु प्रेरित भी किया गया है। तो एक व्यक्ति एक पौधा अभियान है जो नागौर में राजकीय विद्यालय से इसका शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन है वो राजस्थान में कहाँ किया गया था? तो राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने 1 जुलाई 2022 को जोधपुर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। यह सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता पंकज सिंह के द्वारा की गई थी, जो महानिदेशक है BSF के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा 10 गीगावाट अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क विकसित किया जाएगा? तो राजस्थान में ये पावर पार्क विकसित किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। NTPC समूह के द्वारा इसमें आपको बता दें कि 2032 तक 60 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसी के ध्यान में रखते हुए राजस्थान में भी 10 गीगावाट अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क है वो विकसित करने के लिए राजस्थान सरकार ने NTPC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में नवीन आयुर्वेद औषधालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी CM अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई थी? तो आपको बता दें कि राजस्थान के बीकानेर में इसे खोला जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बीकानेर जिले के ग्राम पंचायत मुख्यालय देरासर तथा ग्राम सातलेरा में नवीन आयुर्वेद औषधालय खोला जाएगा। बजट में इसे खोले जाने की घोषणा की गई थी CM अशोक गहलोत द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के जयपुर में किसकी अध्यक्षता में 9 जुलाई को उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई थी? तो 9 जुलाई को जो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की जो अहम बैठक है वो जयपुर में 5 स्टार होटल रामबाग पैलेस में हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत 8 राज्यों के इसमें मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध करवाने वाले केंद्रीय सहकारी बैंकों को क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी? इसमें 160 करोड़ रुपए की राशि उन्हें दी जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान में किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध करवाने वाले जो भी सहकारी बैंक है, जिन्हें क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रूप में 160 करोड़ रुपए है वो राजस्थान सरकार ने मंजूर किए हैं। इस निर्णय से जो केंद्रीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने में इनको आसानी होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर में स्थित चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान का विलय किसमें किया गया है? तो आपको बता दें कि जयपुर में स्थित चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जिसका विलय कर दिया गया है राष्ट्रीय कृषि विस्तार संस्थान हैदराबाद में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसको हाल ही में इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्णय केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि संस्थान 8 अगस्त 1988 को जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में नवीन राजकीय महाविद्यालयों के संचालन हेतु राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के गठन का अनुमोदन किसने किया है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसका अनुमोदन किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
इसके माध्यम से नवीन राजकीय महाविद्यालयों के संचालन एवं विकास हेतु राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के गठन किया जाएगा, जिसमें सोसाइटी के गठन से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कितने खेल स्टेडियम के लिए 16 करोड़ 50 लाख रुपए के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में 11 नए खेल स्टेडियम के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर के युवा उद्यमी शिवम पटेल को 10 जुलाई को जयपुर में आयोजित एक समारोह के दौरान किसके द्वारा सम्मानित किया गया था? तो आपको बता दें कि युवा उद्यमी शिवम पटेल को यह पुरस्कार कलराज मिश्र ने दिया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए जयपुर शहर के युवा उद्यमी शिवम पटेल को 10 जुलाई को जयपुर में आयोजित एक समारोह के दौरान सम्मानित किया गया था। ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम द्वारा जयपुर में राष्ट्रीय एमएसएमई बिजनेस अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें शिवम की जो कंपनी है अमृतांजलि आयुर्वेद ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, जिसको श्रेष्ठ कंपनी के रूप में राज्यपाल कलराज मिश्र ने पुरस्कृत किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में चल रही निःशुल्क दवा योजना में कितनी नई दवाइयों को शामिल किया है? तो राजस्थान सरकार ने जो प्रदेश में निःशुल्क दवा योजना चल रही है उसमें 824 नई दवाइयों को शामिल किया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान देश में पहला राज्य बन गया है जहां पर 1795 तरह की दवाइयां और सर्जिकल सामान जनता को बिना किसी शुल्क के दिया जाता है। राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। निःशुल्क दवा वितरण आपूर्ति योजना में जून की रैंकिंग में राजस्थान को पहले स्थान पर रखा गया था। इसके बाद दूसरा स्थान है वो तेलंगाना और तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश का रहा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 22 से 24 जुलाई तक राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो राजस्थान में आपको बता दें कि डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट है जिसका आयोजन जयपुर में किया गया था 22 से लेकर 24 जुलाई तक, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ट्रैवल मार्ट का आयोजन है वो जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में इसका आयोजन किया गया था। और इसी कार्यक्रम के दौरान राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति का भी विमोचन किया गया था। इस ट्रैवल मार्ट में देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 250 डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स इसमें शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो सीएम अशोक गहलोत ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नवाचार कार्यक्रम के तहत शिक्षा में बढ़ते कदम के नाम से कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को इसमें रीमेडिएशन हेतु इसे आरंभ किया गया है। ये वर्तमान में फील्ड ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत ने इसमें उद्घाटन किया था, जिसमें 3 लाख से अधिक इसमें शिक्षक है वो वर्चुअल रूप से शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार महाराणा प्रताप पुरस्कार एवं राजस्थान सरकार द्वारा जो महाराणा प्रताप पुरस्कार गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितने लाख रुपए की गई है? तो आपको बता दें कि जो राजस्थान सरकार के द्वारा इस राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। महाराणा प्रताप पुरस्कार गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि बढ़ाई गई है, 5 गुना तक बढ़ोतरी की गई है। पहले यह राशि 1 लाख रुपए होया करती थी, जिसे पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है। एक वित्तीय वर्ष में 5 खिलाड़ियों को और 5 प्रशिक्षकों को ये पुरस्कार मिलेंगे। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा अनुमोदित किया गया इस फाइल को। अभी तक 210 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार मिले हैं, जिसमें 1985-86 में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, जिसमें अब तक टोटल 40 प्रशिक्षकों को गुरु वशिष्ठ पुरस्कार मिल चुका है और 170 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो दिया जा चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में नए संसद भवन की छत पर लगाया गया अशोक स्तंभ राजस्थान के किस जिले के जाने माने मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास द्वारा तैयार किया गया है? तो लक्ष्मण व्यास का संबंध है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ से है, जिन्होंने नए संसद भवन की जो छत पर अशोक स्तंभ जो लगाया गया है केंद्र सरकार द्वारा इसका अनावरण किया गया था, जिसे तैयार किया है लक्ष्मण व्यास ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। लक्ष्मण व्यास 300 से ज़्यादा नामी प्रतिमा बना चुके हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में मूर्ति कला में डिग्री धारक है। अशोक स्तंभ जो सारनाथ में राजा अशोक के बनवाए गए स्तंभ का प्रतिरूप है, जिसमें 4 शेर वर्ताकार रूप में एक साथ खड़े हैं और इन शेरों के साथ एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा और एक बैल और एक धर्म चक्र भी इसमें शामिल है। तो ये देश का सबसे बड़ा अशोक स्तंभ है, जिसमें आपको बता दें कि 6.5 मीटर ऊंचा और 16,000 किलोग्राम इसका वजन है, जो उच्च शुद्धता वाले कांसे से बना हुआ है और इसको सहारा देने के लिए 6500 किलोग्राम का एक स्टील का स्ट्रक्चर भी बनाया गया। तो हनुमानगढ़ के मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास द्वारा इसे तैयार किया गया था।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के खान विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय खनिज विकास पुरस्कार से नवाजा गया था? तो राजस्थान को यह पुरस्कार मिला था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 12 जुलाई को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव में जो राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों यह पुरस्कार दिया गया था, जिसमें 3.60 करोड़ रुपए का चेक है वो राजस्थान के खानन मंत्री प्रमोद जैन भाया के द्वारा ये मिला था। तो प्रमोद जैन भाया को यह पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय खनिज विकास पुरस्कार है जो राजस्थान को मिला है, जो 6395 करोड़ 15 लाख का राजस्व संग्रहण का अर्जित करते हुए राजस्थान ने रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय की ओर से किस जिले में खेल उत्कृष्टता केंद्र के तहत एक फुटबॉल और तीरंदाजी मैदान का निर्माण किया जाएगा? तो केंद्र सरकार के द्वारा इसे बांसवाड़ा में निर्माण इसका किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 5 करोड़ से 11,000 वर्ग मीटर में फुटबॉल तीरंदाजी मैदान का निर्माण है वो होगा और इसमें 4.25 करोड़ रुपए का लागत आएगा। बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्रीय विकास विभाग ने जिले के अम्बापुरा में स्थित शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डाबरीमल को इसके लिए चुना है। भारत सरकार के द्वारा जो 20 क्षेत्रीय खेल प्राधिकरण केंद्रों को राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया में सुधारात्मक सुझाव देने हेतु गठित किस समिति ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रिपोर्ट दी थी? तो आपको बता दें कि जो राजस्थान में भर्ती प्रक्रियाओं पर जस्टिस व्यास समिति का गठन किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भर्ती प्रक्रियाओं में सुधारात्मक सुझाव देने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने जस्टिस व्यास समिति का गठन किया था और यह समिति ने हाल ही में इसकी रिपोर्ट है वो दी है। केरल और तमिलनाडु मॉडल का जो भर्ती परीक्षा में सुचारू रूप से संचालन के लिए अध्ययन भी किया जाएगा। साथ ही साथ नए जिलों को अगर बनाने की बात की जाए तो नए जिला बनाने को लेकर पूर्व IAS अधिकारी राम लुबाया की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब से की गई है? तो राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो 15 अगस्त से शुरू हुई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पहले जुलाई के सप्ताह में आपको बता दें कि जो 1 जुलाई से इसकी शुरुआत किया जाना था, लेकिन अब 15 अगस्त से इसको शुरुआत वो की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसमें बच्चों को जो बाल गोपाल योजना के तहत सरकारी स्कूलों, मदरसों, प्रशिक्षण केंद्रों पर दूध पिलाया जाएगा, यानी जो पैकेट वाला दूध है वो दिया जाएगा बच्चों को। सप्ताह में 2 दिन ये मंगलवार शुक्रवार है वो दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे 70 लाख विद्यार्थियों को, पहली से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को 200 ml दूध है वो इसमें मिलेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के 70 साल के इतिहास को प्रदर्शित करने वाला अत्याधुनिक डिजिटल म्यूजियम कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो आपको बता दें कि राजस्थान में जो 70 साल के इतिहास को प्रदर्शित करने वाले ये डिजिटल म्यूजियम है जो जयपुर विधानसभा में इसको तैयार किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 16 जुलाई को इसका लोकार्पण भी किया गया था, जिसमें जो ये संग्रहालय पूरी तरह टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। इसमें मल्टीमीडिया, 3D, 2D एनिमेशन, एडवांस ग्राफिंग के जरिए जो राजस्थान के इतिहास को इसमें रूबरू होने का मौका मिलेगा, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र सहित विधानसभा की स्थापत्य, सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रस्तुतिकरण होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में टीबी मुक्त अभियान में कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो प्रदेश में टीबी मुक्त अभियान में अगर बात की जाए तो अव्वल रहा है सीकर जिला, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर सीकर जिला अव्वल रहा है, दूसरे स्थान पर जयपुर और तीसरे स्थान पर रहा है हनुमानगढ़। सीकर जिले की टीम को ये पुरस्कार है वो राज्य स्तरीय समारोह में दिए गए हैं। समारोह में टॉप पर रहने वाले जिलों, कर्मचारियों और संस्थानों को राज्य स्तर पर इसमें सम्मानित किया गया है। टीबी मुक्त अभियान जो 2025 तक टीबी रोग से होने वाली मौतों को 90% तक कम करना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी पर्यटन की दृष्टि से विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया था? तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय और पर्यटन जगत के क्षेत्र में राजस्थान है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची जारी की गई थी, जिसमें भारत के 2 शहर जयपुर और उदयपुर को शामिल किया था, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उपरोक्त तो दोनों, जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर को 8वां स्थान मिला था और उदयपुर को इसमें 10वां स्थान दिया गया था। इस सूची में पहले स्थान पर ओक्साका मैक्सिको रहा था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की 2 दिवसीय ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज मीट का आयोजन किया गया था? तो राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 16 जुलाई को इसका आयोजन किया गया था, जिसमें जो आज़ादी के 100 साल तक यानी 2047 तक देश में विधिक सेवाओं की आवश्यकता, आमजन पर विधिक सेवाएं पहुंचाने की चुनौतियों पर इसमें मंथन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे NV रमना के द्वारा किया गया।
नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले से संबंधित पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो आप सभी को पता है ये उम्मीदवार नहीं है, ये चुन लिए गए हैं उपराष्ट्रपति एनडीए की तरफ से। तो इनका संबंध वो राजस्थान के झुंझुनू से है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। झुंझुनू जिले के किठाना गांव में एक सामान्य किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। इन्होंने मार्गरेट अल्वा को हराया था, जो कांग्रेस विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार थी। ये उपराष्ट्रपति बने हैं जो जगदीप धनखड़, जो राजस्थान के झुंझुनू से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था। तो राजस्थान विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण जो सुप्रीम कोर्ट के उस समय मुख्य न्यायाधीश थे एन.वी. रमणा के द्वारा 16 जुलाई को किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 70 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा इसमें शामिल होगा संग्रहालय में, साथ ही साथ राजस्थान के ऐतिहासिक विकास की तस्वीर भी इसमें दिखाई जाएगी। नेक्स्ट है, भारतीय रोलर स्केटिंग महासंघ के निर्देशन में फेडरेशन कप 2022 इनलाइन रोलर हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन है वो कब किया गया है। तो इस प्रतियोगिता का आयोजन 26 से लेकर 29 जुलाई तक हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भारतीय रोलर स्केटिंग महासंघ के निर्देशन में फेडरेशन कप 2022 इनलाइन रोलर हॉकी प्रतियोगिता जो राजस्थान स्केट एसोसिएशन है, जोधपुर स्केट एसोसिएशन के तत्वावधान में जोधपुर के जो शाला क्रीड़ा संगम में गौशाला मैदान में स्थित स्केटिंग रिंग में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें 8 राज्यों की टीमें इसमें शामिल हुई थी। इसके पोस्टर का विमोचन भी सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में छाबड़ा तथा कालीसिंध में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया है। तो आपको बता दें कि इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया सीएम अशोक गहलोत द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 12 जिले के छाबड़ा में जो कालीसिंध में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो स्थापित इसमें किए जा रहे हैं, जिसमें 12 के छाबड़ा में 660 मेगावाट की 2 यूनिट तथा कालीसिंध में 800 मेगावाट की एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट के पावर प्रोजेक्ट है वो स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में कितने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा ये 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय है वो खोले जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें अजमेर, उदयपुर, जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर महानगर द्वितीय और जोधपुर महानगर में पायलट स्टडी के रूप में ये मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के नागौर जिले के नावा गाँव में कितने करोड़ रुपये की लागत से हाई स्पीड ट्रेन टेस्ट ट्रैक है वो बनाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि 819 करोड़ रुपए की लागत से ये हाई स्पीड ट्रेन टेस्ट ट्रैक है वो बन रहा है नागौर के नावा में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पूरे विश्व में ये पहला इलेक्ट्रीफाइड डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक होगा जहां पर ब्रॉडगेज हाई स्पीड ट्रेनों की टेस्टिंग भी की जा सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के किस जिले में जमनालाल बजाज सभागार का शिलान्यास किया गया था। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीकर में इस सभागार का शिलान्यास किया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 30 करोड़ रुपए इसकी लागत है, जिसमें 15 करोड़ राज्य सरकार वहन करेगी और 15 करोड़ नगर परिषद वहन करेगी। ये सभागार 800 लोगों की बैठने वाली क्षमता होगा, जो सीकर के बीकानेर जयपुर बाईपास पर इसे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे जग जीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार 2021 है वो दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि ये पुरस्कार है वो 16 जुलाई को सुरेंद्र रवाना को दिया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के 94वें स्थापना दिवस के अवसर पर 16 जुलाई को सुरेंद्र रवाना को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। जयपुर के प्रगतिशील किसान है सुरेंद्र रवाना, जिनको केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि में नवाचार के लिए इन्हें पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा बजट में 4 लाख किसानों को ड्रिप इरिगेशन से लाभान्वित करने हेतु कितने करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। तो राजस्थान सरकार ने इसके लिए 1705 करोड़ रुपए का बजट रखा था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। किसान लगातार इसमें कार्य कर सकेंगे। ड्रिप इरिगेशन को लाभान्वित करने के लिए 1705 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। ड्रिप इरिगेशन जो बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली है, जिसमें 1.7 लाख किसानों को सिंचाई संयंत्र हेतु उपलब्ध करवाने के लिए स्वीकृति जारी की है, जिसमें 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई हो सकेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा कीटनाशकों के छिड़काव करने में मदद करने के लिए कितने करोड़ रुपए में 1000 ड्रोन है वो राजस्थान सरकार खरीदेगी। तो ड्रोन के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसमें 1000 ड्रोन खरीदे जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
ये आपको बता दें कि ड्रोन जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। किसानों को ड्रोन चलाने और इस्तेमाल करने की इसमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही साथ किसानों को जो डायरेक्ट अगर ड्रोन खरीदेगा तो उसके लिए इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में गलवा बांध और उसकी नहरों का जीर्णोद्धार करने के लिए राज्य सरकार ने 33 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो टोंक में स्थित है गलवा बांध, जिसके जो जीर्णोद्धार के लिए सरकार द्वारा 33 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। टोंक जिले के पास उनियारा में 1960 में गलवा बांध का निर्माण किया गया था। उसकी नहरों का जीर्णोद्धार करवाने के लिए राज्य सरकार ने 33 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से मुख्य बांध, मुख्य नहर और शाखा नहर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस बांध से क्षेत्र की 13,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवीन भवन निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे? तो राजस्थान हाईकोर्ट के परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नए भवन के निर्माण के लिए 14.37 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय जोधपुर परिसर में ये बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का नवीन भवन बनेगा, जिसमें 500 व्यक्तियों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम भी इसमें बनाया जाएगा। इस भवन का निर्माण राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम द्वारा किया जाएगा। इस प्रस्ताव को सीएम अशोक गहलोत ने मंजूर किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली एआई संचालित डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू हुई है? तो राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भारत की पहली एआई संचालित डिजिटल लोक अदालत 17 जुलाई को जयपुर में इसकी शुरुआत हुई थी। 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान इसे लॉन्च किया गया था भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमणा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कब किया गया था? तो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट जिसका दूसरे संस्करण का उद्घाटन 23 जुलाई को किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें 400 से अधिक घरेलू टूर ऑपरेटर्स इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार मिला है जो काजरी जोधपुर को वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है वो मिला है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। काजरी जोधपुर को यह पुरस्कार दिया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। काजरी अगर बात की जाए तो काजरी का पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में 4 से 10 जनवरी 2023 तक राजस्थान के पाली में होने वाली 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के पोस्टर का विमोचन किसने किया? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पोस्टर का विमोचन किया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पहली बात तो यह कि इस जम्बूरी का आयोजन है वो 66 साल बाद राजस्थान को इसकी पुनः मेजबानी मिली है, जिसमें 1500 से अधिक इसमें विदेशी सहभागी और 35,000 से अधिक इसमें स्काउट एंड गाइड इसमें शामिल होंगे। 4 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा और पाली के रोहट में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022 का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जुलाई को राजस्थान के जो कला एवं संस्कृति मंत्री है डॉक्टर BD कल्ला, इनके द्वारा इस राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022 का मंजूरी प्रदान की गई थी। यूनेस्को के साथ इंटेंजिबल हेरिटेज जो कल्चरल हेरिटेज के लिए किए गए MOU से संबंधित बुकलेट भी जारी की थी। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, इस नीति का मुख्य उद्देश्य राजस्थान को सबसे बड़े फिल्म फ्रेंडली राज्य के रूप में स्थापित करना है और प्रदेश को सबसे ज़्यादा पसंदीदा फिल्म पर्यटन स्थल बनाना है। तो यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। डॉक्टर BD कल्ला ने राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी को लॉन्च किया था। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन जो करंट अफेयर 40 में हमारे द्वारा ये सीरीज चलाई गई है। तो यह वीडियो का 8वां पार्ट है, इसमें टोटल 10 पार्ट होंगे। 2 वीडियो और है, उसके बाद में इसकी पूरी PDF फाइल आपको एक साथ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।